नमस्कार साथियों। जीवन सार विद बीडी शर्मा सत्संग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि इसी क्षण प्रभु आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? हम में से अधिकांश कहेंगे हाँ, अवश्य पहचान लेंगे। लेकिन संत कहते हैं शायद नहीं, क्योंकि जिसे हम जन्मों से खोज रहे हैं उसे हमने कभी देखा ही नहीं। ना उसके देश का पता है, ना उसके वेश का, ना उसके रंग का, ना उसके रूप का। फिर भी उसके बिना चैन नहीं पड़ता। उसकी तलाश बनी रहती है। उसकी याद भीतर कहीं ना कहीं हमें पुकारती रहती है। साईं बुल्ले शाह इसी रहस्य को खोलते हुए कहते हैं, अण डिठ्या नाल मुकलावाए। जिसका कभी दर्शन नहीं किया उसी के साथ तुम्हारा वास्तविक मिलाप होना है। प्यारे साथियों, यही आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है। और इसी अवस्था का वर्णन संत पलटू साहब जी करते हैं। अम्मा मेरा दिल लगा, मुझसे रहा न जाए, मुझसे रहा न जाए, बिन साहिब के देखे। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। जब संसार से मन भरने लगता है और प्रभु की प्यास जागने लगती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यदि प्रभु प्रेम जाग गया तो फिर मिलन क्यों नहीं होता? संत पलटू साहब जी की पूरी वाणी इसी प्रश्न का उत्तर देती है। विरहा प्रेम की पहचान है। विरहा प्रेम के जीवित होने की निशानी है। संत कहते हैं मुझसे रहा ना जाए, बिन साहिब के देखे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विरहा भी होता है, और जहाँ विरहा होता है वहाँ तड़फ होती है। इसलिए शेख फरीद साहब कहते हैं, विरहा विरहा आखिए, विरहा तो सुल्तान। सुल्तान का अपनी सल्तनत में जो स्थान होता है, वही स्थान प्रेम भक्ति में विरहा का है सर्वोत्तम सर्वोच्च। क्योंकि विरहा ही खोज पैदा करता है। विरहा ही साधक को चैन से बैठने नहीं देता। विरहा ही उसे अपने वास्तविक घर की याद दिलाता है। और जब प्रेम परिपक्व हो जाता है तो संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम लता जब लहरे तो मन बिना जोग ही ठहरे। लेकिन समस्या कहाँ है? अब संत पलटू साहब जी कहते हैं, मुझको भया है रोग, जाएगा जीव हमारा। ये प्रेम का रोग है। लेकिन यह रोग 3 रूपों में सामने आता है: अज्ञान, भटकाव, वियोग। पहली समस्या है अज्ञान। आत्मा अपने प्रियतम को खोज रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने उसे कभी देखा ही नहीं। जरा सोचिए, जिसे देखा नहीं, जिसका पता नहीं, जिसकी पहचान नहीं, और जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, उससे कैसे मिले? ये हम सोचें। उसे खोजेंगे कैसे? यही अज्ञान का रोग है। दूसरी समस्या है भटकाव। और जब मंजिल का पता नहीं होता तो रास्ते 1000 दिखाई देते हैं। संत चरणदास जी विरहन आत्मा की इसी मुश्किल को बयान करते हैं। तीर्थ व्रत बहुते कीरी, जित दे सुने पुराण, वाट निहारत रहूं रिहेली, सुध नहीं लीनी आन। प्यारे साथियों, जरा उस विरहन की पीड़ा समझिए।
वे शिकायत नहीं कर रही, वे अपने प्रियतम को हिसाब दे रही है कि प्रभु ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे कहीं ढूंढने का प्रयास नहीं किया, तुझे बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, तेरी याद में, तेरी तलाश में जंगलों, पहाड़ों, नदियों, सरोवरों के दुर्गम पैंडे जाके तीर्थ यात्रा हो गई, तेरी याद में भूखे भाने रहे, व्रत भी हो गया, जहाँ कहीं तेरी प्राप्ति, तेरी महिमा की कथा सुनने को मिली, वो भी चित्त देखकर सुनी। लेकिन हुआ क्या, वाट निहारत रहूं रिहेली, सुध नहीं लेनी आ। मुझे तेरा मिलाप तो होना दूर, मैं तो राह ही तकती रह गई, मुझे तो मार्ग भी नहीं मिला। सोचो, इतनी नेक नियति से उस मालिक की तलाश की, फिर भी मालिक नहीं मिला, क्यों? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। उत्तर कबीर साहब देते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, यदि वस्तु भीतर है और खोज बाहर हो रही है तो प्राप्ति कैसे होगी? फिर कबीर साहब आगे कहते हैं, जब भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। भाई भेदी साथ लेना पड़ेगा। और तीसरी समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है वियोग की, बिछोड़े की। जन्म जन्मांतरों से उस प्रियतम से, प्रेमी से, परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं। अज्ञान था इसलिए भटकाव हुआ इसलिए मिलन नहीं हुआ, और मिलन नहीं हुआ इसलिए वियोग की अग्नि जलती रही। यही प्रेम रोग की सबसे बड़ी पीड़ा है। क्या संसार का वैद्य इस रोग को समझ सकता है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, वैद बुलाया वैदगी, पकड़ टंडोले बाँ, भोला वैद न जाने करक कलेजे माँ। बिरहन कहती है, रोग मेरी नाड़ी में नहीं है, रोग मेरे कलेजे में है। ये प्रेम का रोग है, ये विरहा का रोग है, ये प्रभु वियोग की पीड़ा है। फिर उपचार कौन करेगा? अब समझ में आता है कि चरणदास जी की विरहन राह क्यों देखती रह गई। अब समझ में आता है कि कबीर साहब भेदी की आवश्यकता क्यों बताते हैं। अब समझ में आता है कि गुरु नानक साहब का वैध रोग क्यों नहीं पहचान पाया। और तब संत पलटू साहब जी घोषणा करते हैं, पलटू सतगुरु वैद बिन कौन सके समझाए। रोग शरीर का नहीं था, रोग आत्मा का था। पीड़ा संसार की नहीं थी, पीड़ा प्रभु वियोग की थी। और आत्मा के रोग का वैद केवल सतगुरु है। प्रेम जागा तो विरह जागा, विरह जागा तो खोज शुरू हुई, खोज शुरू हुई तो अज्ञान, भटकाव और वियोग सामने आए। और तब सतगुरु वैद बनकर जीव को उनके प्रियतम तक पहुंचाने की राह बताते हैं। अगली वीडियो में इस प्रश्न का, यदि सतगुरु मिल जाएं, यदि प्रियतम का परिचय हो जाए, यदि प्रेम और विरह जाग जाए, तो फिर भक्ति कैसे करनी है। प्रियतम प्यारा किन बातों से रिश्ता है, भक्ति के कौन कौन से अंग हैं,
इसी रहस्य को हम अगली कड़ी में समझेंगे श्री रामचरितमानस की नवदा भक्ति के जरिए। तब तक बने रहें जीवन सार विद बीडी।